सभी को नमस्कार। और आज के मुद्रा मेडिटेशन मैजिक प्रोग्राम में आप सबका आज नए दिन में स्वागत है। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं ध्यान मुद्रा में। और ध्यान मुद्रा में चल के हम अपने ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, और उसके पश्चात फिर हम चलते हैं अपने आज के मेडिटेशन प्रोग्राम में। सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा लगा के थाइस के ऊपर पूरे ध्यान से, भाव से, श्रद्धा से ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। गहरा श्वास। ओ। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख कर और गरम गरम हथेली आंखों पे रख के आंखें खोल लें। तो अभी चल रहा है हमारा मुद्रा ध्यान प्रोग्राम। और मुद्रा ध्यान प्रोग्राम में आज हम करने वाले हैं ध्यान के दौरान 2 मुद्राएं विशेष रूप से, जो हमें एकाग्रता बढ़ाने में और हमारा ध्यान लगाने में बहुत मदद करती हैं। पांचों तत्व त्रिदोष बैलेंस होते हैं उससे। ये है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा में सारी उंगलियां वैसे तो खुली हुई हैं, बट जुड़ी हुई हैं एक सामने वाली हाथ की मुद्राओं उंगलियों से। सारी की सारी, अंगूठा अंगूठे से, तर्जनी तर्जनी से, अनामिका मध्यमिका सब अपने अपने साथ वाली उंगली से जुड़ी हुई है। ये हाकनी मुद्रा। ये हाकनी मुद्रा का क्या क्या लाभ है, बहुत ही दिलचस्प मुद्रा है हाकनी मुद्रा। इसमें हम क्या है, सारे तत्वों का संतुलन करते हैं। इसे जोर से नहीं दबाना, थोड़ा कसकर नहीं दबाना, हल्का सा ही टच करना है। और थोड़ा गोलाकार बन जाता है ये हाथ इसमें। पांचों तत्व त्रिदोष बैलेंस होते हैं। सारी बीमारियों को ठीक करने में इस मुद्रा का प्रयोग होता है, सारों सभी में काम आती है ये। और अगर पेट में समस्या है तो पेट के पास, नाभि के पास रख लें आराम से। और यदि छाती में समस्या है, मान लो कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई घबराहट हो रही है, तो इसको छाती के स्तर पे रख लें। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। और एकाग्रता स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छी है, हर बीमारी से उबरने के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, तो उससे ये आपको बहुत हेल्प करती है। और एकाग्रता, स्मृति, ये तो बढ़ती ही है इन चीजों से। और इसमें ये जब ज्यादा देर हम करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, तो आपके आज्ञा चक्र में कंपन भी इससे पैदा हो जाता है। ये इतना ज्यादा एकाग्रता को बढ़ाती है हमारे अंदर, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है। उसके बाद हमने करनी है ध्यान में भैरव मुद्रा। इसके बाद मैं बोल दूंगी 5-7 मिनट के बाद कि आप इसको चेंज कर लें, भैरव मुद्रा में आ जाए। भैरव मुद्रा में हमने क्या किया था, दायां हाथ ऊपर रखते हैं, अंगूठे को मिला भी सकते हैं, कई पूछते हैं कि अंगूठा मिलाएं कि ना मिलाएं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। दायां हाथ ऊपर रखना, बस दायां हाथ ऊपर, अंगूठा मिल जाता है तो ठीक है ऐसे। ठीक है। और इसको हम नाभि के पास रखते हैं, नाभि से नीचे इसको थोड़ा सा टच करा के रख लेते हैं गोद में अपने में। तो इस तरह से बनती है भैरव मुद्रा। ध्यान के दौरान सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल मुद्रा है ये। दायां हाथ ऊपर क्यों, इसका भी कारण है। हमारा दायां मस्तिष्क हमारे शरीर के बाएं ओर से जुड़ा हुआ है,
और बायां हमारे शरीर के दाईं ओर से जुड़ा हुआ है। अब दायां मस्तिष्क आध्यात्मिक मस्तिष्क है और बायां मस्तिष्क क्रिया मस्तिष्क है। इसलिए जब हम बायां हाथ नीचे रखते हैं तो आध्यात्मिक मस्तिष्क हमारी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा होता है। इसलिए हम दायां हाथ ऊपर रखते हैं ताकि आध्यात्मिकता ऊपर रहे और क्रिया हमारी उससे कंट्रोल रहे। सभी कार्य आध्यात्मिकता से ही नियंत्रित होते हैं। मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध संतुलन और सक्रियता सही करते हैं, इसमें शक्ति है। सारी नकारात्मकता को ही नष्ट करता है। स्वाभाविक रूप से ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं इसमें बैठते ही। ये आपको आत्मविश्वास देता है, आगे बढ़ने में और जीवन में कुछ करने की मानसिक शक्ति देता है। तो आइए अभी ध्यान शुरू करते हैं हम, और लगाएंगे हाकिनी मुद्रा सबसे पहले। हाकिनी मुद्रा जो हमारे पंच तत्व त्रिदोष सब बैलेंस करता है। और इसको हम अपने अपने हिसाब से, आप पेट के स्तर पे रख सकते हैं, आपके थाइस पर आराम से हाथ टिक जाएंगे। और यदि आप चाहें तो थोड़ा सा छाती के स्तर पे रख सकते हैं, आपकी अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको रखें। इसलिए तो लाभ करना ही है क्योंकि हम पांचों तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप ध्यान से अपने इस हाकिनी मुद्रा में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, कंधे रिलैक्स, आंखें बंद। और बहुत गहराई में अपने दिमाग को शांत करते हुए जाएंगे। मेरे 10 से 1 की गिनती में आपका दिमाग शांत 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 होता चला जाएगा। 10। आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, शांत होते जा रहे हो। आपके शरीर, मन, बुद्धि सभी में गहरी शांति आती जा रही है। 9। और गहरी शांति, रिलैक्स। आपकी हर कोशिका शांत हो रही है, शिथिल हो रही है। 8। और गहरी शांति, कमर गर्दन सीधी और गहरी शांति। अपना ध्यान अपने स्पाइन के ऊपर भी लेके जाएं जो बिल्कुल सीधी है, रिलैक्स्ड है। मूलाधार से सहस्रार तक एक सीध में आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो उनके साथ साथ जो इड़ा पिंगला नाड़ियां बहती हैं वो रीढ़ की हड्डी सीधी रखने पर ज्यादा एक्टिवेट रहती हैं, उसका भी ध्यान रखें। सीधे बैठने पर आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी शक्ति बढ़ती है, उसका भी ध्यान रखें। 7। और डीप में आपका ध्यान जा रहा है। 6। आप बहुत शांत संतुलित होते जा रहे हो। 5। गहरी शांति। 4। बहुत शांत और संतुलित। 3। वेरी पीसफुल, काम। 2। गहरी शांति, रिलैक्सेशन। एंड 1। आप बहुत शांत और शिथिल मानसिक विचारों में आपकी स्थिरता आ रही है। आपके शरीर के सारे नस नाड़ियां बहुत शांत और बहुत रिलैक्स्ड। हर श्वास के साथ आपके अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ रहा है। ऑक्सीजन गहरे से आपके अंदर जाकर पूरे शरीर में, रोम रोम में प्राण शक्ति का संचार कर रही है। श्वास गहरे लेते रहें, छोड़ते रहें। पांचों तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, सभी बैलेंस्ड। पृथ्वी आपको पोषण दे रही है, वायु आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर रही है, और जल आपको शीतलता दे रहा है। आपके स्किन के ऊपर एक जो स्निग्धता है वो आ रही है। और आकाश तत्व आपके अंदर, आपके कान, आपके गले, आपके जहां भी आकाश की जरूरत है वहां पूर्ति हो रही है।
आपके तीनों दोस्त वात पित्त कफ सब बैलेंस हो रहे हैं। ये बैलेंसिंग में ही पावर है। इनबैलेंस तो लड़खड़ा देता है। तो हम बैलेंस हो रहे हैं। शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है। आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएं। आप कितने एकाग्र होते जा रहे हो। आपकी मेमोरी पावर बढ़ रही है, इंटेंशन पावर बढ़ रही है। गहरा संतुलन, गहरी शांति। हर श्वास के साथ ऊर्जा का संचार होता हुआ अनुभव करें। आपकी उंगलियों में जो विद्युत धारा बह रही है वो आपके अंदर ही प्रवाहित हो रही है। उंगलियों के अग्रभाग से एक करंट सा फैल रहा है आपके शरीर में। एक सर्कुलेट हो रहा है आपके शरीर में ही दोनों हाथों के माध्यम से। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन को महसूस करें। सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है और आपके अंदर से एक बहुत शक्ति का संचार हो रहा है। एकाग्रता बढ़ रही है, मेमोरी बढ़ रही है और आज्ञा चक्र में एक दिव्यता आ रही है। ये सुबह सुबह के अमृत वेला में चारों तरफ से अमृत बरस रहा है, आपके रोम रोम में जा रहा है। आपके आज्ञा चक्र में फोकस करें। एक दिव्यता को अनुभव करें। वहां वाइब्रेशन भी हो सकती है, वहां एक कुछ प्रकाश भी दिख सकता है। जितना आपका फोकस होगा उतना ही एक्टिवेट हो जाता है आज्ञा चक्र। अपने ध्यान को वहां लगा के रखें। और यहीं से आपके अंदर एक आपका जो आभा मंडल है वो विस्तृत हो रहा है। आपके अंदर की दिव्यता इतनी हो रही है कि रोम रोम से आपके आभा मंडल में जा रही है। एक शांति के प्रकंपन, संतुलन के प्रकंपन, एक सकारात्मकता के प्रकंपन आपके अंदर से बाहर जा रहे हैं। आपके चारों तरफ आप अपने आभा मंडल को विस्तृत होता हुआ अनुभव करें। यह आभा मंडल आपका पूरे कमरे में, जहां भी आप बैठे हो, पूरा कमरा आपके ही आभा मंडल के वाइब्रेशन से भरा हुआ है। और दूर दूर तक जा रहा है। इसको आप हल्के प्रकाश के रूप में देखें। आपके चारों तरफ एक प्रकाश की लेयर बनती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है, दूर दूर तक जा रही है। अब धीरे से अपने हाथों को भैरव मुद्रा में ले आए और नाभि के नीचे आराम से गोद में रख लें। भैरव मुद्रा, ध्यान की गहरे ध्यान में जाने की मुद्रा। आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, सात्विकता बढ़ रही है। आप दिव्य हो। आप उस ईश्वर की संतान हो, ऋषियों का वंश हो, ईश्वर का अंश हो। एक झंझनाहट सी महसूस हो रही है। पूरा शरीर उस सात्विक समुद्र में गोते लगा रहा है। चारों तरफ
अनुभव करें उस प्रकृति की दिव्यता को, उसकी ताकत को, उसके प्रभाव को। हे ईश्वर, ईश्वर से वही चीज का एक भाव रखें कि हे ईश्वर, मेरे अंदर शुद्ध सात्विकता, पवित्रता, खुशी, प्यार, इनका प्रवाह बढ़ा दो हे ईश्वर। और आपके अंदर वो प्रवाह बढ़ता जा रहा है। आप प्यार के सागर हो, करुणा के सागर हो, आप शांति के सागर हो, शुद्धता, पवित्रता। आपके चेहरे पर निरंतर मुस्कान रहती है। चेहरे की मुस्कुराहट सबसे बड़ी भक्ति है। हमेशा बनी रहे। अंदर में शांति बनी रहे, क्योंकि शांत विचार, शांत दिमाग बहुत क्रियाशील हो सकता है। अपने ईष्ट को, अपने सभी देवी देवताओं को अपने सामने मन की आंखों से देखें। वो किस तरह से अपने दोनों हाथों से आपके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं, शक्ति बरसा रहे हैं। और वो शक्ति आपके अंदर, आपके रोम रोम से जा रही है, अंदर उतरता हुआ महसूस करें। उन सभी दिव्य शक्तियों के हाथों से एक प्रकाश की किरण निकल करके आपके सिर के ऊपर से आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, सहस्रार चक्र से अंदर उतर रही है। सिर के ऊपर रोम रोम में आपकी एक प्रकंपन सी हो रही है, और वो सारी दिव्यता आपके अंदर आ गई है, हल्के से सफेद प्रकाश के रूप में। आपके आज्ञा चक्र मस्तक मध्य में, मस्तक मध्य में उस दिव्यता को महसूस करें, उस डिवाइन रोशनी को महसूस करें। वो रोशनी आपके रोम रोम में जा रही है, आपके चेहरे में, आपके चेहरे को चमका दिया है। योर फेस इज शाइनिंग विद डिवाइन लाइट। आपके गले में, आपके कंधों में, बाजुओं में, छाती में, ऊपर से जैसे खाली गिलास था तो भरता जा रहा है। आपके पेट के सभी अंगों में, स्पाइन के अंदर बिल्कुल सीधी उतर रही है वो रोशनी, जैसे ट्यूबलाइट जगमगा रही हो वैसे ही। आपकी हर बोन के अंदर वो दिव्यता, वो डिवाइन लाइट भर गई है, और आप पूरे के पूरे डिवाइन लाइट के अंदर चमक रहे हो। पूरा शरीर आपका एक लाइट का एक स्टेचू बन गया है जैसे। अपने आप को लाइट की स्टेचू के रूप में देखें, और वो लाइट आपके अंदर से बाहर तक जा रही है, चारों तरफ फैलती जा रही है। अपने आभा मंडल को लाइट के रूप में बढ़ता हुआ अनुभव करें। वो लाइट पूरे रूम को चमका रही है, पूरा रूम रोशनी से भर गया है। आपके शरीर में बहुत गहरी शांति अनुभव कर रहे हो, और एक दिव्य रोशनी अनुभव कर रहे हो। ये रोशनी इस कमरे से निकल कर बाहर जा रही है, जैसे कोई हजारों वाट का बल्ब आपके अंदर जल पड़ा हो, और वो दूर दूर तक रोशनी फैला रहा है। अपने आप को एक इस तरह से अनुभव करें कि आप कहीं खड़े हो तो आपकी रोशनी बहुत दूर तक जा रही है, और जो जो भी इस रोशनी में आ रहा है सभी प्रभावित हो रहे हैं, सभी स्वस्थ हो रहे हैं, सभी प्रसन्न हो रहे हैं। और ये रोशनी पूरे शहर को कवर करने लगी है। और अब ये रोशनी, जैसे सूर्य की रोशनी पूरे धरती पर एकदम से आ जाती है, वैसे ही आपकी रोशनी भी पूरे संसार में, पूरे धरती पर फैल रही है। आप देख रहे हो पूरी प्रकृति हरी भरी हो रही है। हर जीव जंतु, पशु पक्षी बहुत खुशी के साथ चहक रहे हैं।
और पूरी धरती पर से ये रोशनी फिर से सिमट कर आपकी तरफ आ रही है, आपके हृदय की तरफ आ रही है। पूरी धरती को प्रकाशित करने के बाद ये वापस अपने रूम में, जहां आप बैठे हो, आपके चारों तरफ बहुत तेज रोशनी चारों तरफ ही आ गई है। गहरी शांति, शक्ति, स्फूर्ति। आपके अंदर वो दिव्यता, वो प्यार, वो करुणा लहरा रही है। आपके पास बैठने वाले को भी बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर है। और अब इस अनुभूति को महसूस करें कि ये आपकी हृदय में, आपके हृदय के एक एक बीन्स में जा रही है। आपकी सारा हृदय कह रहा है कि मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ और प्रसन्न हूँ। और अब यहीं से ये रोशनी को आप अपने थर्ड आई पर महसूस करें। और थर्ड आई के अंदर आपकी पूरी थर्ड आई, पूरा ये एरिया, मस्तक एरिया कह रहा है कि मैं शांत हूँ, सुखद हूँ, सात्विक हूँ, दिव्य हूँ, प्यार और करुणा का सागर हूँ। आपकी ब्रेन की एक एक सेल कह रही है कि मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, सात्विक हूँ, दिव्य हूँ, आध्यात्मिक हूँ और प्यार और करुणा का सागर हूँ। रोम रोम से यही आवाज आ रही है। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास रखें। सभी को नमन कर लें, अपने ईष्ट को, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, उनका वरद हस्त अपने सिर के ऊपर महसूस करें। उनके आशीर्वाद को अपने अंदर बहता हुआ महसूस करें। अपने मित्र संबंधियों सभी को नमन करें, सबका धन्यवाद। इस पूरी प्रकृति का, इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद, जो सिर्फ मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। उनकी करुणा तो देखो, उनका कंसर्न तो देखो। सूर्य आपके लिए, चंद्रमा आपके लिए, सितारे आपके लिए, ये वायु, पांचों तत्व आपके लिए हैं। पूरी कृपा आपके लिए है, उनका धन्यवाद करें। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दोनों हाथों को रगड़ें और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें और चेहरे पर घुमाते हुए आंखें खोल लें, धीरे धीरे, अपना समय लेते हुए। क्योंकि जब हम 15-10 मिनट के भी ध्यान में जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। और ये डिवाइन आनंद है, दिव्य आनंद है। इसमें और ठहरने का मन करता है। और जब मन इस तरह से एकाग्र हो, आनंद में हो, तो समझो कि ध्यान में आप बहुत अच्छे से उतरने लगे हो।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ सकते हो। बिग थैंक यू मैम। बिग 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 थैंक यू। वाह। बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। ईश्वर का, उस प्रकृति का, हर सबका। दिन हर दिन हमारा बेहतर हो रहा है, हर दिन। वाह, ये आप खुद कर रहे हो रहा है। सबका अपना अपना है, देखो, है ना। अपना अपना प्रयास है, अपना अपना आपका एक भाव है। आपकी एनर्जी हमारे तक आ रही है मैम, वो फील होती है। ईश्वरीय ऊर्जा है ये सब, सबके अंदर प्रवाहित हो रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आज 2 मिनट पहले ही पूरा हो गया है। टाइम देखा ही नहीं आज। आज बस वो भाव में ही ऐसे चलते रहे। बहुत अच्छी मुद्राएं हैं, बहुत। सब बहुत मुद्राएं। अच्छी। ये जो है ना, बहुत। इस मुद्रा में करने का, ये इसीलिए मैंने मुद्राओं का सोचा कि भी इनका प्रभाव देखें तो सही, करेंगे तो मैम पता चलेगा। मैम जो मुद्रा फर्स्ट टाइम जो करवाई थी ना, जी। हाँ, तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन, पूरे हाँ, शरीर में इतना अच्छा वो फ्लो, जो लाइट का बिल्कुल फ्लो बनता है। बॉडी पे आ रहा था। अब मैं खुद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है, मैं क्या बोलूं। ऐसे बैठने के बाद तो, क्योंकि गाइडेड थोड़ा सा बोलना है तो बोलती हूँ, नहीं तो मन नहीं करता कि भी कुछ हम इससे हटें ध्यान से। ये जो मुद्रा है ना, हाँ, बहुत शानदार। हकिनी। आके नहीं हाँ। मुद्रा, और साथ में कर लो भैरव मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, मतलब ध्यान में टिकने वाली। और अगर कोई बीमारी के हिसाब से अमेजिंग। करें तो हम वो भी कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। अमेजिंग है। अमेजिंग है। मैम ये कितने साल तक के बच्चों के हुए, मतलब छोटे बच्चों को 5 साल जो से कर कैसे? सकता है वो कर ले। बस 5-7 साल का जो बच्चा समझ लगा सके मुद्रा में तो लगा ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान की है, एकाग्रता बढ़ती है बच्चों का, और अच्छा रहता है अगर बच्चे इसको थोड़ी देर भी करें, 5 मिनट 10 मिनट, वो तो बहुत जल्दी ध्यान में आ चले जाते हैं। बच्चों में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। हम बड़े तो बहुत डिस्ट्रैक्शन अच्छा पे बहुत आ लगा। जाते हैं ना। मेरे पास इसकी बुक रखी हुई, लेकिन मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा क्योंकि नॉलेज ही नहीं हाँ, था मुझे। अभी देखो बुक आप। है। हाँ, अब बड़ी देखूंगी क्योंकि मुद्राएं बुक। हैं, मेरे को सारी तो अपन चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हाँ। मुद्राएं हैं। अभी मैं चाह तो रही थी कि वो जो जो अपनी सूर्य मुद्रा और जो लिंग मुद्रा है, जिससे गर्मी पैदा होती है, वो भी हम करें। तो देखते हैं, कल मैं सोचती हूँ कौन सी मुद्रा के साथ हम ध्यान करेंगे। तो कल नई मुद्रा के साथ ध्यान करते हैं, और फिर और सोचेंगे ध्यान का कोई और नया एक चैप्टर खोलेंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद। और सभी के लिए दिन शुभ हो। आज करवा चौथ है, जो सभी मना रहे हैं, सबके सौभाग्य बना रहे। सबके घर में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो। बस असली करवा चौथ प्रेम है। बहुत 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 तो प्रेम धन्यवाद। सबका बना रहे, सबके साथ बना रहे, पूरी सृष्टि के साथ बना रहे। उसमें ही सब कुछ है। चलिए, नमस्कार। आज का थैंक यू, ध्यान। थैंक यू। रिकॉर्डिंग भेज दिया मैंने आपको। नमस्ते नमस्ते। कोच राजेश।